गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज आप सब लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए सक्सेस सेमिनार को। सक्सेस सफलता की डेफिनेशन, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं माँ बाप की आंखों में खुशी देख लूं, वो मेरे लिए सफलता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है मैं अपने परिवार को एक कंफर्टेबल लाइफ दे लूं, वो सफलता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है मैं बहुत पैसे कमा लूं, वो सफलता है। कोई व्यक्ति सोचता है मैं विदेश यात्रा कराऊं, वो सफलता है। तो हर व्यक्ति की डेफिनेशन अलग अलग होती हैं, लेकिन ओवरऑल डेफिनेशन जो होती हैं वो रिलेटेड होती है हमारे अचीवमेंट से, हमारे इनकम से, हमारे हाथ में आने वाली सुविधाओं से वो अचीवमेंट होते हैं। क्योंकि खुशियां भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि 100% खुशियां पैसों से डिपेंड होती हैं, लेकिन 99.99% खुशियां जो होती हैं वो पैसे पे डिपेंड करती है। एग्री? तो 99.99% खुशियों के लिए, 99% चीजों के लिए, आवश्यकताओं के लिए आज आपके लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि आप आए हैं, यदि आप इस सेमिनार में बैठे हैं, इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन रीजन है, वो होता है पैसा। और पैसा कमाने के लिए ही हम सब लोग सुबह अपना घर छोड़ के निकलते हैं, काम पे जाते हैं, धंधे पे जाते हैं, राइट? तो आज हम लोग सक्सेस सेमिनार के लिए आए हैं, साहिल की सक्सेस को अचीव करने के लिए आए हैं। तो जैसा साहिल ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पागल बन के ही अचीवमेंट होता है, सच है। पागल बन के ही अचीवमेंट होता है, क्योंकि आज तक आप सभी लोगों ने, कोई यहाँ पे बैठा होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 40, 45, 50, 60 साल के लोग भी होंगे। यदि सामान्य तरीके से हमने जीवन भर काम किया और हमको क्या अचीवमेंट हुआ वो हम सबने सामने है। लेकिन यदि कुछ बड़ा अचीवमेंट हमको करना है तो हमको कुछ ना कुछ लाइफ में डिफरेंट करना होगा। कुछ ना कुछ लाइफ में डिफरेंट करेंगे तभी हम कुछ बड़े अचीवमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए पागल तो होना पड़ेगा। जब दुनिया आपको बोले कि अब आप पागल हो रहे हो, तब आप समझ लिया आप सफलता की राह पे चल रहे हैं। पागल का एक्सप्लेनेशन भी बताया था, साहिल को बताया। पास है प्रगतिशील, गा से गतिशील, ला से लगनशील। तो जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है, आप पागल कहलाने लगते हैं, और हर पागल व्यक्ति ही सफल होता है दुनिया में। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जिद्दी इंसान ही, केवल जिद्दी इंसान ही इतिहास लिखता है। समझदार प्राणी सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। तो समझदार बन के तो कोई फायदा नहीं है। समझदार बन के आपने अपना जीवन देख लिया होगा। अब कुछ समय तक पागल बन के जीवन बिता के देखिए और लाइफ में डिजास्टर चेंज आ जाएंगे, जबरदस्त बदलाव आएंगे। और अगर साहिल, एक 24 साल का लड़का, ये अचीवमेंट कर सकता है दोस्तों, तो आप सबके पास या तो आप उससे उम्र में या तजुर्बे में किसी ना किसी तरीके से अगर आप ज्यादा हैं तो आप भी कर सकते हैं। और यदि आप कम हैं तो भी आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि किसी काम को कर सकता है तो आप भी उस काम को कर सकते हैं। यदि दुनिया में एक भी व्यक्ति ने किसी काम को अचीव किया हुआ है तो आप भी उस काम को कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं, ये बताइए, हाथ खड़ा करिए। सभी अमीर बनना चाहते हैं? कोई ऐसा है जिसको गरीबी पसंद है? कोई ऐसा है जिसको 2 BHK के पोर्शन में ही आनंद आता है? कोई ऐसा है जो एक कमरे में अपनी पूरी गृहस्थी को खुशी खुशी बिताना चाहता है? कोई है? सबको सक्सेस पसंद है, सबको अमीरी पसंद है, सबको घूमना फिरना पसंद है, लोग बाहर निकलना चाहते हैं। तो दोस्त, अमीर बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ लाइफ में डिफरेंट करना होगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। जब आप जिद्दी बनते हैं, जिद करते हैं, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव लेके आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप आए हैं। यदि इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, कोई भी, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, 1000 दिन आपसे कुर्बानी मांगता है। कितने दिन? 1000 दिन। आप किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, आप एक अच्छे बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आप बेहतरीन शेफ बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड का चुनाव करिए, वो फील्ड आपसे 1000 दिन मांगता है। 1000 दिन की कंटिन्यूटी आपसे मांगता है, जिद मांगता है कि 1000 दिन तक जीवन में कितनी भी असफलता आए, आप इस बिजनेस को, उस कैरियर को छोड़ेंगे नहीं। आज हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स वो सबसे ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है जो हम लोग टीवी पे देखते हैं। बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता हैं। क्या वो डे 1 से सक्सेसफुल हो गए? डे 1 से वो पोजीशन पे पहुंच गए? नहीं। बहुत सारी चप्पलें घिसनी पड़ी, बहुत सारे
उन्होंने सभाएं अटेंड करी होंगी जहां पे उन्होंने पानी भी पिलाया होगा, मीटिंग्स को भी अटेंड किया होगा और लोगों को भी हैंडल किया होगा, लाइनों को मैनेज किया होगा। बहुत सारे बेसिक वर्क कर करके वहां तक पहुंचते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं, क्या वो डे 1 से प्रधानमंत्री बन गए या डे 1 से वो सीएम बन गए थे? नहीं, हमको स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलती है। जब उन्होंने शुरुआत करी अपने कैरियर की तो उन्होंने भी एक छोटे से पार्टी कर्मचारी के तौर पे उन्होंने काम स्टार्ट किया, चाय बेची, बहुत कुछ स्ट्रगल कर करके पहुंचे हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं आज हमारे देश की पीएम। सो कंटिन्यूटी हर बिजनेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बिजनेस में भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंटिन्यू एफर्ट्स देने होंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने सपने देखने होंगे। यदि आप सपने देखेंगे तभी उन सपनों को आप अचीव कर पाएंगे। यदि सपने देखेंगे ही नहीं तो अचीवमेंट भी नहीं होगा, राइट? सपने देखने के बाद उसको आप एकदम कठोर फैसला कर लीजिए कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। साहिल ने, जब साहिल के पास कुछ टीम नहीं भी थी, छोटी सी टीम थी और स्ट्रगलिंग स्टेज थी, तभी उसने डेट अनाउंस कर दी थी 10 मार्च 2023 को मैं अपनी ऑडी लेके आऊंगा, और वो ऑडी लेके आ गया। सो क्या आपको लगता है कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ जादू हुआ? नहीं, एक कमिटमेंट था, एक पक्का कमिटमेंट। उसको पूरा करने के लिए उसने रातों की नींद खराब करी, देर रात तक काम किया, अपनी जॉब के साथ साथ कंटिन्यू कर रहा था। जॉब तो अभी ऑडी आने के बाद छोड़ी उसने, जॉब के साथ साथ कंटिन्यू कर रहा था। दिन भर नौकरी भी रहती थी, शाम के समय, रात के समय अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समय देता था। अचीवमेंट किया, जॉब क्विट करी। आसान नहीं होता है। 50-55 हजार रुपए 24 साल के लड़के के लिए 55 हजार रुपए फिक्स सैलरी आना एक अच्छी लाइफ होती है ना। गवर्नमेंट जॉब में भी लोग स्टार्ट करते हैं 10 साल 15 साल की नौकरी करने के बाद 50 हजार की नौकरी पे पहुंचते हैं। कैरियर की स्टार्टिंग किया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, सीधे बायजूस में जॉब मिली, 4 साल उसने बेहतरीन जॉब कंप्लीट करी। 50-55 हजार रुपए इस समय लास्ट जो उसकी सैलरी आ रही थी 55 हजार रुपए के आसपास आ रही थी। फिर भी उसने क्विट किया, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि यार ये नौकरी है और यहाँ मेरा व्यापार है, यहाँ मैं जीवन भर नौकर रहूंगा और बायजूस में 5 साल बिता लूंगा तो शायद लाख 1.25 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसका सपना ये था कि मैं महीने का जब 50 लाख कमा सकता हूं तो साल के 6 लाख के पैकेज में क्यों मरना। तो दोस्तों, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक सिंपल सी चीज जानता हूं, नौकरी आपको सिर्फ नौकरी ही दे सकती है, नौकरी ही बना के रख सकती है। खुद का मालिक बनना है तो आपको अपना रोजगार करना पड़ेगा। और ये एमआरएम ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग को प्रोवाइड कराता है जहां पे आपको बिना विशेष स्किल्स हम यहां आके आप सीख सकते हो। बहुत विशेष समय नहीं देना, बहुत भारी भरकम पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी हर चीज की मात्रा को आपको मिलाना है और यहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक वो बिजनेस है जहां पे आप 5 साल में, सिर्फ 5 साल, पूरा जीवन यहाँ मेहनत नहीं करनी होती दोस्त, पूरा जीवन यहाँ काम करना ही नहीं है। सिर्फ 3 साल से लेके 5 साल तक आप मेहनत करिए और आप इस बिजनेस से वो कमा लेंगे। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपकी पूरी फैमिली मिलके, आपके फादर की जनरेशन, आप खुद और आपकी आने वाली जनरेशन, पूरी फैमिली मिलके पूरे जीवन में जितना पैसा कमाते हैं ना, 3 जनरेशन की बात कर रहा हूँ, 3 जनरेशन पूरे जीवन में जितना पैसा कमाएंगे उतना नेटवर्क मार्केटिंग में आप 5 साल की मेहनत के बाद कमा लोगे। 5 साल की मेहनत के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद इस बिजनेस से पैसा आता चला जाता है, आता चला जाता है, आता चला जाता है। लेकिन इन 5 सालों तक आपको जी तोड़ मेहनत करनी होती है। मेहनत उसके बाद भी होती है, लेकिन रूप चेंज हो जाता है। फिर आप स्टेज मैन बन जाते हैं, स्टेज पे आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, दिन में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा काम करते हैं और अपने परिवार को समय देते हैं। यदि आप जीवन भर काम ही करते रहेंगे तो परिवार को कब घुमाएंगे, कब खुश रखेंगे, वर्ल्ड टूर पे कब लेके जाएंगे? ये सब नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़े साल की मेहनत, 1000 दिन ऑन एन एवरेज, मैंने आपको बताया 1000 दिन से लेके 5 साल तक, 1000 दिन लगभग हो गए 3 साल, तो लगभग 1000 दिन से लेके 5 साल तक आप अगर सॉलिड मेहनत कर लेते हैं तो आपको जीवन भर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी एमआरएम ग्रुप का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। ऐसा है, अगर साहिल कर सकता है 24 साल की एज में, विशाल राजवंश अचीव कर सकते हैं, विकास अरोड़ा अचीव कर सकते हैं, रिया दीक्षित 19 साल की लड़की अगर वो कार्य अचीव कर सकती है, तो आप सब भी मेरे दोस्तों, आप सब भी इस चीज को अचीव कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि पहले सपना देखिए और फिर उस टारगेट के लिए पागल हो जाइए, राइट? एमआरएम एक प्लेटफॉर्म है और एमआरएम को हम लोग पूरा नाम क्या बोलते हैं? एमआरएम
एमआरएम परिवार। तो परिवार में राजी खुशी तब सभी लोग तभी रहते हैं जब सब लोग साथ में बढ़ते हैं। तो हमारे परिवार की ये परंपरा है। पहली परंपरा तो ये है कि जो कह दिया उसको करना है, जो कह दिया वो करना है। शुरुआती दौर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जब आप देखते होंगे हमारा टीम साइज भी बहुत छोटा था, हमारे अचीवमेंट भी छोटे थे, हमारा ऑफिस भी छोटा था, लेकिन जिस जिस डेट पे जो जो कहा वो करते चले आए। साहिल का लेटेस्ट अचीवमेंट है, जो लेटेस्ट डेट उसने अनाउंस करी उस डेट पे उसके पास गाड़ी थी, राइट। तो ऐसे ही हमारी परंपरा है कि हम अचीवमेंट करते चले आते हैं। परिवार को आगे बढ़ाना ये हमारा संकल्प है। हम यहाँ पे सिर्फ 1 2 लोग 4 लोग आगे नहीं बढ़ते, हम हर व्यक्ति को लेके आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। हमारा पूरा परिवार, पूरे परिवार को आगे लेके बढ़ने की सोच रखता है। तो हम सब आगे बढ़ेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। तो क्या तैयार है आगे बढ़ने को? क्या तैयार है अमीर बनने को? क्या तैयार है दौलत कमाने को? क्या तैयार है एमआरएम का परचम पूरे भारत में लहराने को? क्या तैयार है एमआरएम को भारत के बाहर ले जाने को? क्या तैयार है मिशन 21,000 कंप्लीट करने को? तो ऑल द बेस्ट। जय एमआरएम। आप सभी लोग आगे बढ़िए। थैंक यू।